दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति इंग्लिश में इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, जो एक से सब तक गिनती जो बनती है, चाहे कुछ भी बनता है, मतलब जो भी संख्याएं बनती है वो इन्हीं से बनती है, जिसको हम प्रकृत संख्या, पहले आता है प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर वो होती है एक, मतलब इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये प्रकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूर्ण संख्या इसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर प्रकृत संख्या जो होता है उसमें बस 0 बढ़ा देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या ये होल नंबर जो होता है वो, और वही माइनस में होता है, उसी को हम, इसको प्लस और माइनस दोनों होता है। पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस दोनों संख्या होती है, उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। then -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ये प्रकृत संख्या है, और इसी को फिगर के अनुसार हम समझा देते हैं। इसको सब देखिए, यहां से लेकर के प्रकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्रकृत संख्या। फिर यहां से 0 से लेकर के पूर्ण संख्या, तथा यहां से लेकर के वहां तक पूर्णांक संख्या। इसको हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं, इंग्लिश में से इंटीजर्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। सम संख्या जिसको हम इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाज्य हो जाए। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाए,
ठीक है। और वो आती है उसका इकाई अंक में हमेशा सम संख्या का इकाई अंक चाहे जो भी हो, जैसे 2, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 इत्यादि, ये सब हमारे सम संख्या है, इवन नंबर है। विषम संख्या, विषम संख्या जिसको ओड नंबर बोलते हैं, ओड नंबर, ओड नंबर बोलते हैं, ये होता है जो 2 से नहीं करता है। कोई जो संख्या 2 से नहीं करता है वो ओड नंबर है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8 नहीं 11, 13, 15 डॉट 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 इत्यादि, ठीक है। अब हम इन दोनों को तो जान गए कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, उसके हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती है, चाहे 2 से विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या या ओड नंबर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो पहले पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो संख्या होती है अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे 1 और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, विभाजित नहीं होती। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम ओड अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं कौन कौन? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये संख्याएं अभाज्य संख्या है 50 तक की। 2 बातें नोट करिएगा। पहले बात यह है कि जो 2 होती हैं ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो लोग कंफ्यूज ये इसलिए हो जाते हैं, 2 को आंसर नहीं लगा पाते हैं। ये सम संख्या होने के बावजूद भी ये छोटी संख्या अभाज्य है, इसी के चक्कर में लोग गलत मान देते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि 2 जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है, जो सबसे छोटी है, छोटी है, ठीक है। और दूसरी बात, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं तक 25 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये 2 बातें अभाज्य संख्या से है। पहला कि 2 सम संख्या होने के बावजूद भी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
और दूसरा 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। हो गया ये। अब तीसरा मतलब ये इसके बाद भाज्य संख्या, इसको मिटा देते हैं। भाज्य संख्या भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, COMPOSI, कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है, विभाजित होता है, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे छोट से लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 इत्यादि। ठीक है। देखिए ये विषम संख्या होने के बाद भी ये 3 से और 5 से कटा, ये 4 से और 3 से कटा, ये 3 से। ठीक है। आज हमने पढ़ा प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, जो मैथ में सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैथ में कि हम कैलकुलेशन करने में बहुत तेजी करेंगे उससे। अगर हमको विभाज्यता का नियम पता चल जाए तो अधिक से अधिक क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए हम लोग बहुत तेज से कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हम विभाज्यता का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जो भी वीडियो को देख रहा है, मुझे अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।